गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग साइंस का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो है कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, कुछ मैटर्स दिए हुए हैं, उसका हमें क्या बनाना है, मोलर द्रव्यमान, मोलर मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना है। तो पहला क्या है, एथाइन। फर्स्ट क्या है, एथाइन। फार्मूला भी आगे दिया हुआ है C2H2। अगर फार्मूला नहीं दिया है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। C2H2 पहला है, ये दिया हुआ है S8, C दिया हुआ है P4, D दिया हुआ है HCl और F दिया हुआ है HM। देखिए जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स 30 के ऊपर वाले हैं वो तो एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर में दिए हो सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसका मोलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, वो दिया हो सकता है। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका नहीं दिया होगा, तो उनका आपको याद रखना है। तो या कभी कभी ऐसा होता है कि सभी का दिया रहता है। तो सबसे पहले C2H4, तो C2H4 के लिए क्या करेंगे, C का होता है 12 × 2, हर एलिमेंट्स के बाद प्लस का साइन, प्लस 1 × 4, 24 + 4 = 20। ये वो आपका हो जाएगा। B है S8, S का कितना 32 × 8, 8 × 16, 8 या 24 125 256। ठीक है, या AMU या U लिख सकते हैं। फास्फोरस का दिया हुआ 31, फास्फोरस कितना हो गया 31। तो P4 का हो जाएगा, C का हो जाएगा फास्फोरस P4, तो 31 × 4, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 12, 124 इलेक्ट्रॉन। D का देख लेते हैं। D में दिया हुआ HCl, H का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 हो गया कितना 36.5। HNO3, H का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3, 14 1 15 प्लस 6 3 या 18, 3 × 3 = 4, 8 5 30, 4 1 5 1 6 60। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या निम्नलिखित का द्रव्यमान क्या होगा। कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, कुछ एलिमेंट भी दिए हुए हैं, इनका क्या करना है, द्रव्यमान बताना है। ठीक है, तो लिखा है मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन ऐसे लिखेंगे आप, एटम। अगर मॉलिक्यूल दिया या 1 मोल नाइट्रोजन दिया होता तो N2 लिखते, एटम है इसके मतलब केवल N का कितना होता है 14 होता है। अगर कहता केवल नाइट्रोजन तो हम N2 का लिखते, तो 14 × 2 करते तो 28 हो जाता। इसका कितना हो गया 14 ग्राम। ठीक है, सेकंड है 4 मोल एल्युमिनियम परमाणुओं का द्रव्यमान। 4 मोल क्या है, एल्युमिनियम परमाणु है, मतलब 4 मोल एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का होता है आपका 27, तो 4 × 27, 4 से 28, 4 2 या 8 और 2 10 ग्राम। ग्राम निकालना है सबका, हमें द्रव्यमान निकालना है तो ग्राम हो जाएगा। थर्ड है क्या, 10 मोल Na2CO3, क्या है 10 मोल Na2CO3। तो अभी 10 मोल है, पहले हम इसका निकाल लें। द्रव्यमान कितना होगा 23 × 2 + 12 + 16 × 3,
22 23 है 46 प्लस 12 प्लस 16 48 ऐड कर लेंगे 8 to 10 और 10 और 6 16 8 और 2 10 और 10 और 6 16 4 और 5 1 6 और 4 10 106 आ गया किसका। अब ये 1 मोल का आ गया, इसमें हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1060 ग्राम, ठीक है 1060 ग्राम। सॉरी इसमें तो ये हो गया। इसी में एक और ऐड कर लीजिए, ये 10 मोल Na2CO3 का, लेकिन बुक में क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन क्या है, ये Na2CO3 के सी है, इसमें दिया हुआ 10 मोल Na2SO3 दिया है। क्या दिया हुआ है Na2SO3। तो सेम प्रोसेस पे Na2SO3 का निकाल सकते हैं। 23 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 3 कितना हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 48 8 और 2 10 10 और 6 16 10 और 6 16 4 1 5 5 3 8 8 4 12 126 into 10 तो 1260। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, ठीक है ये भी सही है। अगर Na2CO3 होता तो ऐसे करते, बुक में Na2SO3 है तो ऐसे करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मोल में कन्वर्ट इनटू मोल, कन्वर्ट इनटू मोल। तो कन्वर्ट इनटू मोल मतलब कहता है मोल इज इक्वल टू होता है N इज इक्वल टू W अपॉन, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। फार्मूला आपको पता होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, सबका वेट दिया हुआ, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। पहला क्या है, ए कह रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, क्या है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, 16 × 2 इसका 32, तो क्या हो जाएगा वेट कितना हो जाएगा 12 ग्राम अपॉन 32 ग्राम। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में आंसर इसका आ जाएगा 0.375 0.375 मोल, 0.375 मोल। डी देख लेते हैं, डी है 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर। वाटर मतलब H2O, H2O मतलब 1 × 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 20 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 ग्राम है, तो 18 बन जाए 18 फिर 2 0.11 आ जाएगा इसका। सेकंड हो गया, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है CO2, ठीक है 42 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2, CO2 निकालेंगे 12 प्लस 16 × 2 इसका 32 आया कितना 44, 22 अपॉन 44 1/2 मतलब 0.5 मोल, 0.5 मोल। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन क्या कहता है, 9 क्या है, निम्नलिखित के द्रव्यमान क्या होगा 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। फार्मूला वही लगाएंगे, क्या है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। क्या फार्मूला था अभी, मोल बराबर N इज इक्वल टू W अपॉन M, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब N दिया है, M निकाल लेंगे, W फाइंड करना है। तो पहला क्या है 0.2 मोल ऑक्सीजन, 0.2 मोल है, वेट निकालना है हमें। मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन कितना है 32, 32 पूजा 64, 64 पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा दिए 6.4 ग्राम। ये किसका हो गया। अगर यहाँ क्या दिया हुआ है, ये हम ध्यान देंगे कि वहाँ एटम दिया है कि मॉलिक्यूल्स दिया है, तो ये तो हो गया आपका किसका मॉलिक्यूल्स का। जब
जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होगा तो O2 लिखेंगे, जब ऑक्सीजन होगा तो O लिखेंगे। अगर ये है 32 रखेंगे, ये है तो 16 लिखेंगे। इसमें क्या हुआ था, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑक्सीजन परमाणु, तो हम यहाँ से क्या रखेंगे 16 रख के निकाल लेंगे ऑक्सीजन परमाणु के लिए। तो 0.2 इंटू W/16, 16 टू 32, 3.2 ग्राम। तो ध्यान रखिएगा वहाँ परमाणु दिया है या अणु दिया है। तो अगर मॉलिक्यूल्स दिया है, अणु दिया है तो हम 32 रख लेंगे, और परमाणु दिया है तो 16 रख लेंगे। जैसा हमें क्वेश्चन पेपर में होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर लिखेंगे। इसीलिए आपको दोनों समझा दिया। नेक्स्ट है 0.4 मोल जल अणु, कितना 0.5 मोल। तो n कितना हो गया 0.5 मोल हो गया। W है H2O का निकाले थे अभी, कितना होता है 18, तो 18 5 जा 18 5 जा मल्टीप्लाई कर देंगे 90, तो 90 0.8 डिजिट पे 0, तो 9.0 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, 16 ग्राम को सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या ज्ञात। ठीक है, क्या है 16 ग्राम सॉलिड सल्फर है में सल्फर के अणुओं की संख्या ज्ञात है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 1 मोल इक्वल टू 1 मोल एटम इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 अणु हो गया इसका। एक मोल सल्फर कितना होंगे S8 का एटॉमिक वेट निकालेंगे 8 × 32, इसका कितना होगा 6.022 × 10⁻23। ये कितना हो गया, इसके लिए हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 × 16/8.8 × 32। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने में आंसर क्या आएगा 3.8 × 10⁻22 काउंट। इसके बाद अगर कोई और कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।